तो बात नए अमेरिकी प्रेसिडेंट के ट्रंप कार्ड की, जिसने कई देशों की हवा टाइट कर दी है। वहीं हिंदुस्तान के लिए अच्छे और शुभ संकेत नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ऐतिहासिक चुनावी जीत के बाद पूरे एक्शन मोड में हैं और इस वक्त ट्रंप क्या कुछ कर रहे हैं, उनके हर एक फैसले पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई रहती है। चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने अपनी सरकार को लेकर अब तक 5 बड़े फैसले किए हैं और ये फैसले दुनिया में जल्द बदलने जा रही जियोपॉलिटिक्स की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि एक ओर इससे चीन और पाकिस्तान के लिए मुसीबत खड़ी होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए संभावनाओं के नए रास्ते खुल सकते हैं। यह कैसे होगा, ये एक एक करके आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप यूएस प्रेसिडेंट के 5 ट्रंप कार्ड को जरा देख लीजिए। पहला राष्ट्रीय सुरक्षा, जो पहला कार्ड है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए के रूप में माइक वॉल्ट्ज की नियुक्ति। दूसरा, मार्को रूबियो को अमेरिका का नया वित्त मंत्री बनाने का फैसला दूसरा ट्रंप कार्ड माना जा रहा है। और जो तीसरा ट्रंप कार्ड है वो है स्कॉट बेसेंट को वित्त मंत्री के तौर पर चुनना। और चौथा और पांचवा जो ट्रंप कार्ड है वो है एलन मस्क के साथ विवेक रामास्वामी को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी यानी डॉज की कमान देना। तो ये जो 5 ट्रंप कार्ड हैं, जिसमें चीन और पाकिस्तान के लिए साफ और सख्त संदेश छिपा हुआ है, वहीं भारत के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ये पांचों चीन के कट्टर आलोचक और विरोधी हैं। ये जो 5 चेहरे आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पे, ये पांचों चीन के लिए एक बुरी खबर की तरह है। चीन इनसे जरा भी खुश नहीं होगा। चीन के नाखुश होने की जो सबसे बड़ी वजह होगी वो माइक वॉल्ट्ज का अमेरिका का नया एनएसए चुना जाना। और 50 साल के जो वॉल्ट्ज हैं वो वॉर वेटरन हैं और वो भारत के बहुत बड़े समर्थक हैं और चीन पाकिस्तान के कट्टर आलोचक माने जाते हैं। माइक वॉल्ट्ज इंडिया कॉकस के को चेयरमैन हैं और यह एक तरीके से अमेरिकी संसद में किसी भी देश पर केंद्रित सबसे बड़ा कॉकस है, यानी सबसे बड़ा समूह है जो दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम करता रहता है। वर्तमान में इंडिया कॉकस में सीनेट के 40 सदस्य शामिल हैं और पिछले साल जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे तो कैपिटल हिल में पीएम मोदी के भाषण की व्यवस्था कराने की पूरी जिम्मेदारी भी वॉल्ट्ज के पास थी। वॉल्ट्ज का हमेशा से भारत के प्रति बहुत अच्छा रवैया रहा है, नरम रुख रहा है। वहीं चीन और पाकिस्तान को वॉल्ट्ज कई बार लताड़ चुके हैं और वॉल्ट्ज ने नेशनल गार्ड के रूप में काम किया, वहां कर्नल के रूप में वो काम करते रहे हैं और उन्होंने एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के विस्तारवादी नीतियों की कई बार खुले मंच से कड़ी आलोचना की है। और माइक वॉल्ट्ज भारत अमेरिका की दोस्ती के कट्टर समर्थक हैं और उन्हें लगता है कि दोनों देशों के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का वक्त आ गया है और उसकी जरूरत है। इस दुनिया को उसकी जरूरत है, सिर्फ अमेरिका और भारत को नहीं, बल्कि इस दुनिया को भारत और अमेरिका के अच्छे संबंधों की जरूरत है। 2021 में वॉल्ट्ज ने निकी हेली के साथ मिलकर एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने भारत अमेरिका संबंधों को लेकर जो अपना विजन है वो दुनिया के साथ साझा किया था, शेयर किया था। और उसमें उन्होंने क्या कहा था, जरा उस पर गौर करिए। उन्होंने कहा था कि चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ भारत और अमेरिका के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है, एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट, एक सुरक्षा जोखिम है और उन्होंने वैश्विक मजबूती के लिए भारत के साथ गठबंधन का समर्थन किया था। इसी लेख में उन्होंने दुनिया में अमेरिका की स्थिति को मजबूत करने वाले संबंधों को प्राथमिकता देने की बात कही थी और कहा था कि इसकी शुरुआत भारत से होनी चाहिए। अब गठबंधन बनाने का समय आ गया है और उन्होंने भारत के बारे में कहा था कि एक ऐसे देश के साथ गठबंधन बनाने का समय आ गया है जो परमाणु शक्ति संपन्न है, जिसके पास 10 लाख से अधिक की सैन्य ताकत है और जिसकी नौसेना लगातार मजबूत हो रही है और जिसका अमेरिका के साथ आर्थिक और सैन्य सहयोग का इतिहास रहा है। ऐसा भारत
अमेरिका का एक मजबूत सहयोगी साबित होगा। और दूसरी ओर माइक वॉल्ज ऐसी नीतियों के भी हिमायती रहे हैं जिससे चीन को कई मोर्चों पर चुनौती का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि आपको मैं एक एक करके बताता हूं कि वो कौन कौन से मोर्चे हैं जहां पर कि जो अमेरिका के नए एनएसए हैं वो चीन के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि वॉल्ज उस तरह की पॉलिसी के समर्थक हैं जिससे कि यूएस की चीन पर निर्भरता कम हो, खास करके मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। वो नहीं चाहते हैं कि अमेरिका के लिए चीन सबसे बड़ा सप्लायर हो और सप्लाई चेन का सबसे बड़ा आधार हो। उन्हें लगता है कि ये एक तरीके से बहुत अमेरिका के लिए बहुत जोखिम वाला काम है और बहुत जोखिम भरी स्थिति है और इसको हर हाल में बदलने की जरूरत है। इसके अलावा वो अमेरिकी टेक्नोलॉजी को सुरक्षित बनाने पर भी जोर देते हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से चीन में अमेरिकी टेक्नोलॉजी को क्लोन करके या उसकी चोरी करके उसका बड़े पैमाने पर वहां प्रोडक्शन किया जाता है, दुनिया भर में निर्यात किया जाता है, इससे अमेरिका को बड़ा नुकसान हो रहा है और इस पर फौरन रोक लगाने की जरूरत है। इसके अलावा जो बहुत सारे और मुद्दे हैं जो कि जिस पर कि चीन को एक तरीके से उसके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है, उसमें एक मसला है उइगुर मुसलमानों का। और आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि चीन किस तरीके से उइगुर मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहा है और किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित कर रहा है और उसको लेकर दुनिया भर में तमाम रिपोर्टें छपती है, लेकिन चीन सबको दरकिनार कर अपनी मनमानी करता रहता है। लेकिन वॉल्ज के एनएसए बनने के बाद अब उसके लिए इसे खारिज करना, इसे दरकिनार करना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा कोविड महामारी में जो चीन की भूमिका रही और उसके बाद उसने जिस तरीके से दुनिया को इस जोखिम में झोंका और उसका रवैया जिस तरीके का रहा, उसको लेकर भी वॉल्ज अक्सर विरोध जताते रहे हैं और उन्हें लगता है कि चीन की इस तरह की नीतियों पे और इस तरह के बर्ताव पे सख्ती से रोक लगाने की जरूरत है। ताइवान पर चीन का जो रुख है, उसका जो रवैया है, जितना आक्रामक रहता है उसको लेकर भी वॉल्ज कई बार बहुत सारे मंचों से बता चुके हैं और ये जाहिर कर चुके हैं कि इस चीन के इस रवैये का विरोध जरूर किया जाना चाहिए। तो सिर्फ चीन ही नहीं, आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वॉल्ज ने पिछले साल अपने भारत दौरे के दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें कहा था कि वो पाकिस्तान में पलने वाले आतंकी संगठनों को लेकर चिंतित हैं और इस चिंता को उन्होंने कई बार पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के समक्ष उठाया है। पाकिस्तान सरकार और वहां की सेना और उस पर ये दबाव बनाना वो जारी रखेंगे ताकि आतंकवाद को वो अपनी राष्ट्रीय नीति का हिस्सा नहीं बनाए। तो वॉल्ज उस तरह के अमेरिकी राजनीतिज्ञ हैं जो कि ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में आतंक का सबसे बड़ा अड्डा है, सबसे बड़ा गढ़ है और वहां से आतंक को सबसे ज्यादा प्रश्रय और सबसे ज्यादा समर्थन मिलता है और उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। तो पाकिस्तान के लिए भी बहुत मुश्किल दौर होने वाला है। माइक वॉल्ज का एनएसए बनना पाकिस्तान के लिए एक तरीके से किसी बुरे सपने की तरह है और इसकी वजह हमने आपको बताया कि आतंकवाद विरोधी उनका जो रुख है वो बहुत सख्त है। वो अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी के कार्यकाल में काउंटर टेररिज्म यानी कि आतंकवाद विरोधी जो सेल था उसके प्रमुख रह चुके हैं। और वॉल्ज ने 2 महीने पहले सितंबर में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित एक शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि भारत अमेरिका संबंध 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है और यही तय करेगा कि यह सदी प्रकाश का युग होगी या अंधकार का युग। तो आप सोचिए कि माइक वॉल्ज किस तरह के नेता हैं और भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर कितना पॉजिटिव और कितना सकारात्मक रुख रखते हैं। इनके इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं। माइक वॉल्ज के बाद दूसरा शख्स जो चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा सकता है वो है अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो। 53 साल के लैटिन अमेरिकन मार्को रूबियो को ट्रंप ने अगले विदेश मंत्री के तौर पर चुना है और रूबियो को अपने एंटी चाइना रुख के लिए जाना जाता है।
और वो इतने एंटी चाइनीज हैं, आप समझ लीजिए कि एक तरीके से अभी जो चीनी पॉलिसी है उसके तहत रूबियो चीन में दाखिल नहीं हो सकते। चीन में उनके घुसने पर प्रतिबंध है। चीन उनके बारे में कैसे सोचता है और चीन को लेकर रूबियो का स्टैंड कितना सख्त रहा है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। रूबियो ने सार्वजनिक तौर पर कई बार कहा कि इंडिया पैसिफिक में अशांति फैलाने वालों में चीन की भूमिका सबसे बड़ी है, और वो सीनेट में भी कई बार जिनपिंग की दक्षिण चीन सागर में जो आक्रामक रुख है उनका, उसकी आलोचना कर चुके हैं। और रूबियो का मानना है कि चीन के प्रभाव को बैलेंस करने के लिए भारत बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने भारत को हिंद प्रशांत इलाके में एक महत्वपूर्ण साझीदार के तौर पे हमेशा पेश किया है। सितंबर 2014 में पीएम मोदी की जब वॉशिंगटन डीसी की यात्रा थी, उस दौरान रूबियो ने एक लेख लिखा और उन्होंने भारत अमेरिका संबंधों की उपेक्षा करने के लिए, उसकी अनदेखी करने के लिए बराक ओबामा प्रशासन को दोषी ठहराया था और कहा था कि भारत और अमेरिका के संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने की जरूरत है। तो मार्को रूबियो ही नहीं, बहुत सारे और भी लोग हैं जो कि चीन के लिए, पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं।